नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित है पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपको याद होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में कहा जाता था कि चिराग पासवान के कारण जदयू नीतीश कुमार की सीट जो है घट गई थी। कहीं जो खेला पिछली बार चिराग पासवान ने जदयू के साथ किया था, कहीं वही खेला इस बार जदयू चिराग पासवान के साथ तो नहीं कर रही, क्योंकि जो भी अनुमान राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा लगाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार दहाई अंक भी नहीं ला पाएगी। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे हम पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से, और हम जानना चाहेंगे कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी की क्या स्थिति होगी। कहीं जदयू चिराग पासवान की पार्टी के साथ खेला तो नहीं कर रही। प्रदीप जी, देखिए निशित जी, सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि इस चुनाव में जब चुनाव की चर्चा शुरू हुई तभी से आपने देखा कि बिहार में जिस महागठबंधन में भी रार चल रहा था, तकरार वहां भी चल रहा था, आरजेडी कांग्रेस के बीच, आरजेडी मुकेश सहनी के बीच, और अंत तक बना हुआ रहा। वैसे ही एनडीए में रार नहीं हुआ, तकरार नहीं हुआ कुछ दिन के लिए, ठीक है, लेकिन वहां महागठबंधन में सब चीजें ओपन थी, लड़ाई मतलब दिख रहा था। लेकिन एनडीए के भीतर की लड़ाई जो है वो दिख नहीं रही थी। कहा जाता है कि आमने सामने की लड़ाई में पता होता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन जब कोई भी दोस्त बन के दुश्मनी करता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि पिछला विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सीने पे वार किया था, लेकिन इस बार चिराग पासवान के पीठ पे वार किया गया है। प्रदीप जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। आपको ध्यान में होगा कि इस बार महागठबंधन में जो कुछ भी हुआ सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन एनडीए में भी पेच फंसा हुआ था चिराग पासवान जी को लेकर के, और अंत तक चिराग पासवान को मनाने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ा था। नहीं, हम रोक रहे हैं आपको निशित जी, ठीक है। देखिए, चिराग पासवान को मनाने के लिए माथापच्ची कम करना पड़ा था, नीतीश कुमार को मनाने के लिए ज्यादा करना पड़ा था। आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान के लिए 29 सीटें बीजेपी की तरफ से घोषित की गई, ठीक है, आपको याद होगा जब 29 सीटें घोषित की गई तो सबसे ज्यादा नाराज नीतीश कुमार हुए। बाद में सीटों की अदला बदली हुई, कई बीजेपी की सीटें भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने दे दिया, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जहां जहां जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे जदयू के कार्यकर्ताओं को, जदयू के नेताओं को, जदयू के समर्थकों को ये इशारा कर दिया गया कि चिराग पासवान को इतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि चिराग पासवान माइनस नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर कोई खेला कर सके, ठीक है। तो एक तरफ ये हुई, दूसरी तरफ उसी की प्रतिक्रिया, एक तरफा नहीं हुआ, दो तरफा है ये। चिराग पासवान के भी समर्थक जहां कहीं भी हैं, उनके मतदाता, जो भी उनका सामाजिक समूह है, जो आधार है, उन लोगों के मन में भी ये बातें चलती रही। आज जो है वो मतदान लगभग अब समाप्ति पर है, दूसरा चरण का मतदान खत्म होने वाला है। तो अब जब हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं तब ये स्थिति यही है कि दोनों का पार्टियां मिल गई, लेकिन दोनों दल के कार्यकर्ता नहीं मिले हैं, दोनों दल के समर्थक नहीं मिले हैं, मन नहीं मिला है, केवल तन मिला हुआ है, मन नहीं मिला हुआ है। ये स्थिति है, और यही स्थिति एनडीए के लिए बहुत ही बड़ी हानिकारक है, खतरे की घंटी है। जो कुछ देखिए, अगर आप जदयू में अगर जिस प्रकार की सीटें, आपको याद होगा शुरुआत में चर्चा क्या चली थी दोनों गठबंधन में, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन में हो, ठीक है, कि मजबूत सीटों का बंटवारा बराबर होना चाहिए और कमजोर सीटों का भी बंटवारा बराबर होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि महागठबंधन ये मान के चलती है कि शहरी विधानसभा सीट जितना है वहां पर बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है, वो महागठबंधन के लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। वहां नालंदा जिला का सीट महागठबंधन वालों को पता है कि नालंदा में नीतीश कुमार का ही चलेगा, नीतीश कुमार इधर जाएंगे उधर चलेगा। लेकिन तो इसीलिए जो महागठबंधन में देखिएगा आप कि सबसे ज्यादा सीट दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। कौन सीट दिया गया? हरनौत, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र। कांग्रेस को दे दिया नालंदा, जहां से श्रवण कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एनडीए में क्या खेला हुआ, जितनी छठुआ सीटें थी वो नीतीश कुमार ने
धकेल दिया। शुरू में चिराग पासवान बीजेपी से मिलकर जो है अच्छा सीट जो है लेकर लेने में कामयाब कुछ रहे, खेला करने का ठीक है, प्रयास हाँ। हुआ। लेकिन जब नीतीश कुमार को ये खेल का पता चला तो नीतीश कुमार अड़ गए। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे, सोनबरसा विधानसभा सीट है सहरसा जिला में, जहां से विधायक है रत्नेश सदा, मंत्री है अभी। जब उनको पता चला कि उनकी सीटें लोजपा को दे दी गई है तो रत्नेश सदा जाके मिले मनीष वर्मा से, जो नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे मनीष वर्मा सीधे रत्नेश सदा को लेकर पहुंच गए एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार के पास। तो नीतीश कुमार का माथा चकराया कि अरे भाई ये कैसा खेल हो गया। दिनारा, खैर दिनारा तो छीन लिया ही गया। दिनारा पहले चिराग पासवान को दिया जा रहा था, बाद में उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, जहां से नीतीश कुमार के बहुत ही नजदीकी जो पूर्व में मंत्री भी रहे जय कुमार सिंह दिनारा लड़ना चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा को सीट देने में दिक्कत नहीं था, ठीक है, बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो चिराग पासवान को किसी कीमत पर नहीं देना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पता है कि 2-3 सीट जीतेंगे तो वो विधायक को तोड़ लेंगे जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन चिराग पासवान का अगर 20 को जीत गया अगर, तो नीतीश कुमार के लिए जो है परेशानी का मुसीबत बनेगा, ठीक है। चूंकि आने वाले दिनों में चिराग पासवान खुद को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आपको याद होगा जितना भी चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जितना भी इंटरव्यू हो, चिराग पासवान ने सब में क्या कहा, आज से नहीं 8 महीना पहले से, कि बिहार बुला रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बनारस मां गंगा बुला रही है, याद है 2014 में। उसे ही चिराग पासवान ने क्या कहा, आज तक के एक कॉन्क्लेव में चिराग पासवान ने क्या कहा था कि मेरा मन दिल्ली में नहीं लगता। पापा मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान दिल्ली की राजनीति में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन मेरा दिल कहाँ लगता है, मेरा दिल बिहार में लगता है, बिहार फर्स्ट, बिहार ही फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो चिराग पासवान का फिलॉसफी है, चिराग पासवान की प्लानिंग है। देखिए चिराग पासवान डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, लगातार चर्चा चल रहा है मीडिया में कि डिप्टी सीएम, चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन के क्या करेंगे। केंद्र में फूड सप्लाई मिनिस्टर है चिराग पासवान, ठीक है। तो अब बिहार में डिप्टी सीएम का मतलब, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद थोड़े है, डिप्टी सीएम मतलब होता है मंत्री, ठीक है, हाँ। मंत्री होता है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद तो है नहीं। तो डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनना नहीं चाहते हैं, उनके नजर में केवल है मुख्यमंत्री का कुर्सी। उनको मालूम है कि एक बार डिप्टी सीएम बन गए तो शायद सीएम कभी बन ना पाए, हाँ, इसलिए वो क्योंकि इधर देखिए ना, लगातार कई डिप्टी सीएम जो है, सुशील मोदी सीएम इन वेटिंग रह गए, 2015 में मौका था, नहीं बन पाए, नहीं जीत पाए चुनाव, ठीक है। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद का देख लीजिए, रेणु देवी का देख लीजिए, विजय सिन्हा का देख लीजिए, सम्राट चौधरी का क्या हाल होगा भगवान जानता है। एक और बात मैंने देखिए, अब इस बार देखिए क्या हुआ है, चिराग पासवान के जहां जहां आधार क्षेत्र था वहां चिराग पासवान को एक सीट नहीं मिला है। अब बताइए, मैं बता रहा हूं आपको, जोड़वा देता हूं मैं, ठीक है। खगड़िया जिला से चिराग पासवान रहने वाले हैं, एक भी सीट नहीं मिला उनका, मैंने उनका नेटिव प्लेस है खगड़िया, ठीक है। समस्तीपुर रामविलास पासवान लड़ा करते थे चुनाव, रामचंद्र पासवान लड़े, जीते। अभी संभवी चौधरी उनकी सांसद है, एको को विधानसभा सीट जो है उनको लड़ने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। दरभंगा जहां रामविलास पासवान का प्रभाव रहा है, ठीक है, एको को सीट नहीं मिला है लड़ने के लिए, समझ रहे। तो चिराग पासवान के साथ पहला राउंड में केवल लगा कि चिराग पासवान बीजेपी के सहयोग से चिराग पासवान की कुछ मनपसंद सीटें मिली थी, ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान ने मैदान जीत लिया। लेकिन रातों रात नीतीश कुमार जी ने और अपने उम्मीदवार का चयन इस प्रकार से किया कि चिराग पासवान मॉडल इस बार पूरी तरह से धाराशायी होता हुआ दिखाई पड़ा। उतना ही नहीं हुआ है, मैसेज जो है ना, ये मैसेज जो है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को नहीं चाहते। नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान कभी भी से समस्या बन सकते हैं। तो इसीलिए हुआ क्या है ना, हुआ है क्या कि मैसेज नीचे तक चला गया। अब नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं ग्राउंड जीरो पर, ठीक है, उनको लगता क्या है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। तो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों को नीतीश कुमार का जो आधार वोट है वो वोट नहीं मिल रहा है, अधिकतर जगहों से वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है नीतीश कुमार। लेकिन चिराग पासवान का वोट जो है अधिकतर जगह ट्रांसफर हो रहा है। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें चूंकि मैनेजमेंट जो है, आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में चाणक्य अमित शाह से बढ़कर चाणक्य नीतीश कुमार है,
निश्चित रूप से ये चुनाव ये सिद्ध कर रहा है कि अमित शाह से बड़े चाणक्य नीतीश जी जो है वो साबित हो रहे हैं। और आज 11 तारीख है ना, 14 को रिजल्ट आएगा। आप देख लीजिएगा, दावा है मेरा कि एनडीए में सबसे बड़ा दल जदयू होगा, ठीक है। जबकि बीजेपी और लोजपा ये दोनों मिलके ये प्लानिंग कर रही थी कि नीतीश कुमार को साइड करके सरकार बना लेंगे हम। ये तो पूरी तरह से विफल होता दिख रहा है। और जितने भी विश्लेषक हैं सबका अनुमान है कि इस बार चिराग पासवान जी की सीट जो है वो दहाई अंक को नहीं पार कर पाएगा, और ये भाजपा के लिए भी हमको लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, निश्चित रूप से है, ठीक है। चूंकि देखिए बीजेपी जो है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार का अब जिस प्रकार की अवस्था है, शारीरिक हो, मानसिक हो, उम्र हो, ठीक है, ये सब तो फैक्टर है एक, ये तो नेचुरल चीज है। नहीं, हाँ, नेचुरल है कि चिराग पासवान जो है 40-50 के बीच में है और नीतीश कुमार 70-80 के बीच में है, ठीक है। तो दोनों में 40 साल का अंतर है, ठीक है। जब 40 साल का अंतर है तो भविष्य की राजनीति के लिए चिराग पासवान बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है। तो बीजेपी चाह कर भी चिराग पासवान के लिए इस बार बहुत कुछ कर नहीं पाई। इसलिए नहीं कर पाई कि बीजेपी खुद नीतीश कुमार से इस बार बदला नीतीश कुमार ने कस के लिया है 2020 वाला, ठीक है, कि लोजपा ही भाजपा है जो चला था ना पिछला बार, उसका बदला नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से तो लिया ही, बीजेपी से भी लिया है। कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को दिया गया गठबंधन में, जो सीटें जदयू लड़ती तो ज्यादा बेहतर था, और जहां बीजेपी के कारण जीत निश्चित है वो सीटें जदयू के हिस्से में है। यानी इस बार बिहार में खेला हो रहा है, और हमको लगता है कि भाजपा के लिए सबसे कमजोर कड़ी चिराग पासवान जी साबित होंगे। नहीं, दोनों हैं, चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, ठीक है। और इन दोनों को देखिए, जीतन राम मांझी कभी भी नीतीश कुमार के लिए खतरा नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनका सीमित है गया जिला और गया के आसपास, ठीक है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा में यह संभावना है कि ये कुशवाहा का नेता बन सकते हैं, चिराग पासवान में संभावना है कि दलितों का नेता बन सकता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार चूंकि चाहते नहीं है कि बिहार में कोई तीसरा विकल्प खड़ा हो, लालू परिवार नीतीश कुमार, लालू परिवार नीतीश कुमार, तभी नीतीश कुमार रहेंगे। वरना अगर लालू परिवार के अलावा और कोई दूसरा आ गया है अगर, तो फिर नीतीश कुमार खत्म। तो इसीलिए दूसरा, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, अब तो आज तो मतदान खत्म हो ही रहा है, चुनाव परिणाम तो आ जाएगा 4 दिन में, 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा। और जिस समय हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक तो सरकार का स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमत किस गठबंधन को मिला, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज शाम में 6:30 बजे के बाद आप जुड़िएगा एग्जिट पोल से, ठीक है। हम लोगों ने अपना बेहतर प्रयास किया है कि आपके पास, चूंकि होता क्या है कि ये एक अनुमान होता है, कोई रिजल्ट तो होता नहीं है, तो हमारा अनुमान देखिएगा कि आपके अनुमान से कितना मिलता है, कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो पर भी और हमारे एग्जिट पोल पर भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए मुद्दे के साथ फिर पॉलिटिकल आइडिया के अगले अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए आपका हमें पूरा सहयोग चाहिए। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।